कबीर ब्रह्मचारिणी आश्रम इस पोटियाडी के पावन धरती पर संपन्न हो रहे गुरु पूर्णिमा के इस अवसर पर यहाँ पर विराजमान सेंचुआ से पधारे हुए पूज्य श्री साहेब जी, यहाँ के प्रमुख जन, साथ ही समस्त संत समाज, साध्वी समाज, विभिन्न स्थानों से पधारे हुए हमारे विद्वत भक्तजन, माताएं और बहनें, हम लोग संतों के विचार और भजन का रसपान कर रहे थे। आज गुरु पूर्णिमा के संदर्भ में यह कार्यक्रम रखा गया है। बहुत सारी बातें आपने अधिकतम सुन लिया है कि गुरु पूर्णिमा किनकी याद में मनाई जाती है। खास व्यास जी के जन्म को लेकर के गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। भारत की संस्कृति में खासकर जहाँ अधिकतम समाज, चाहे वो किसी भी संप्रदाय के लोग हो, ईश्वरवादी हो, साथ ही गुरु परंपरा का निर्वहन करने वाले हो, सभी जगह गुरु पूर्णिमा का महत्व है, क्योंकि सभी लोग गुरु के महत्व को समझते हैं। महत्वपूर्ण है गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरु के संदर्भ में चर्चा हुई है कि प्रथम गुरु माता पिता है, जो हमें जन्म देने के पश्चात हमें संस्कार और विचार देते हैं। जन्म तो सभी दे देते हैं, लेकिन संस्कार और विचार जो दे देते हैं, उसके पश्चात में शिक्षा के जगत में जो भौतिक संसार, अक्षर का बोध, विषयों का ज्ञान शिक्षकों से प्राप्त होता है। उसके पश्चात हम संत और गुरुजनों के बारे में सोचते हैं कि संत गुरुजन गुरु हैं। गुरु जो हमें रास्ता दिखाए, कोई भी हो सकते हैं। जैसे अभी आपने सुना कि दत्तात्रेय ने 24 गुरु किया था। जहां देखा, जिसमें से समझ आया, सीखा, उसको गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया। ये एक भावात्मक है कि गुरु के रूप में हम स्वीकार कर लेते हैं, एक भावात्मक है। किसी भी जो मार्गदर्शक हैं उनका हम सम्मान करते हैं, जो हमें किसी भी क्षेत्र का बोध करा दे, जानकारी दे दे। लेकिन जो गुरु पूर्णिमा की विशेषता है वो उससे नहीं, भौतिक जगत से नहीं, आध्यात्म जगत से ज्यादा। आध्यात्म जगत से इसलिए ज्यादा है क्योंकि जीवन के मूल में क्या है, मैं कौन हूं, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मानव जीवन का लक्ष्य क्या है, मैं इस जीवन को पा करके क्या करूं, और जन्म क्यों हो रहा है, मरना क्यों होता है, दुख क्यों है, दुख का कारण क्या है, दुख का निवारण क्या है, इसका समझ होना। एक होता है कि कोई व्यक्ति हमको राह चलते कुछ बातें बता देते हैं, हमें अच्छा लगता है, हम उन्हें गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं। लेकिन गुरु और सतगुरु में बड़ा अंतर है। संत और सदगुरु वह होते हैं जो जिस राह पर वो चल रहे होते हैं वो पथ हमें दिखाते हैं।
सदगुरु कबीर साहब जी के एक पद है, उसमें सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है कि कहें कबीर जो अब की बूझे सोई गुरु हम चेला। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि जो अपने जीवन के कल्याण का काम कर ले, अपने जीवन के समस्याओं का हल कर ले, इस जीवन के कारण, दुख का कारण का निवारण कर ले, अर्थात इस जीवन के लक्ष्य का बोध कर ले, तो समझ लीजिए सोई गुरु हम चेला। कहते हैं सदगुरु की मैं उनके चेला बनने के लिए तैयार हूं, अर्थात वो गुरु स्वरूप है। और गुरु शिष्य नहीं बनाते हैं, गुरु गुरु बनाते हैं। गुरु गुरु इसलिए बनाते हैं, साहब ने कहा है पद में कि मुझ ही ऐसा होए रहो सब सुख तेरे पास, जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस। मुझ ही ऐसा होए रहो सब सुख तेरे पास। जो सच्चे सदगुरु हैं, जो किसी स्वार्थ में लिप्त नहीं, इस संसार में अनासक्त है, जिनका जीवन दर्शन अनासक्त पूर्वक है, जो किसी में लिपायमान नहीं है, कमलवत जिनका जीवन है। इस संसार जैसे सबका जन्म एक समान हुआ है, लेकिन जिनका विचार, जन्म तो सबका एक सम है, लेकिन जिनका जीवन इस माया मोह रूपी संसार में चल रहा है, हम सबका जीवन इस माया मोह रूपी संसार में चल रहा है, लेकिन जिनका विचार इस संसार में लिप्त नहीं होता, जो अलिप्त है, निर्लेप है, जो संसार से अनासक्त है, ऐसे संत गुरुजनों की उपासना, ऐसे संत गुरुजनों के प्रति आभार सभा। वैसे तो हम सभी जितने भी हमारे प्रदर्शक हैं, जो हमें हमारे जीवन के राह में, हमारे जीवन के मंजिल के लिए हमें संदेश देते हैं, सबका आभार करो। आज का दिन जो है मैं समझता हूं कि एक संकल्प दिवस के रूप में है। संकल्प दिवस जो गुरुजन हमें राह बताए हैं, उनके प्रति कृतज्ञ व्याप्त करना, उनके प्रति आभार व्यक्त करना। चिंतन करो, अगर गुरु न मिले होते तो क्या होता। मैं अधिकतम अपने जीवन के लिए जब शांत बैठता हूं तो कोशिश करता हूं कि मैं गुरु की स्मरण को, गुरुजनों के कृत्यों को, गुरुजनों के मार्गदर्शन को याद करता हूं कि एक अच्छा समय में हमें गुरुजनों का ज्ञान मिला, नहीं तो कहां कहां भटक रहे होते। धर्म मिलता, जैसे मनुष्य जीवन का मिलना कहा जाता है सौभाग्य है, ठीक है, प्रारब्ध से मिल गए, लेकिन इस जीवन को पा करके अध्यात्म मिलना, धर्म में अध्यात्म, और ऐसे ऐसे धर्म है, अध्यात्म है, धर्म जैसे गुरुदेव जी सदगुरु अभिलाष साहब जी कहते थे कि अगर मुझे सच्चे सदगुरु न मिलते तो क्या होता। मैं भी जहां पर था, कहते हैं वो कि मैं माला जप करता था, और बहुत सारे ऐसे ऐसे संप्रदाय हैं जो लोग अलग अलग ढंग से भक्ति की कल्पना करते हैं, भक्ति की व्याख्या करते हैं। कहीं पर नृत्य को भक्ति बताया गया है, कहीं पर कठोर तपस्या कर रहे हैं जो शारीरिक तप है। तपस्या का महत्व है, लेकिन शरीर के तप को संपूर्ण मान लिया गया। ऐसे ऐसे धर्म संप्रदाय है जहां पर जीवन की सच्चाई से बहुत दूरी है। सदगुरु कबीर साहब जी का जो पारक सिद्धांत, सदगुरु कबीर साहब जी का पारक ज्ञान, सदगुरु कबीर साहब जी का जो विचार और देखने की जो दृष्टि थी, नजरिया, वो सबसे भिन्न। ऐसे हमें श्रेष्ठतम ज्ञान, जहां पर लाग लपेट नहीं, जैसे कोई ईश्वर की कल्पना के लिए दौड़ नहीं, कोई सुख के लिए ऊपर या बाह्य की याचना नहीं। सबसे महत्वपूर्ण, मौको कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। सदगुरु का इतना सहज ज्ञान, सदगुरु कबीर साहब जी का जो चिंतन दर्शन बहुत सहज। ऐसे
हम कबीर पंथ, सदगुरु कबीर साहब और इस पंथ में चले जितने भी महापुरुष, चाहे वो कहीं से हो, हम सभी महापुरुषों का आदर करें, सम्मान करें, किसी भी प्रकार से गुरुओं की निंदा न करें। उपकारिन में उपकार गुरु, दानिन में गुरुदान, रक्षक में रक्षक गुरु, गुरु सम अन्य न आन। गुरु के समान दाता नहीं, याचक शिष्य समान, तीन लोक की संपदा सो गुरु दीन ही दान। गुरुजनों के दिए हुए उपकार, दिए हुए विचार को कभी भी ना भुला करके हमें कृतज्ञता ज्ञापित करनी चाहिए। आज का दिवस संकल्प का दिवस है कि हम गुरुजनों के बताए मार्ग पर चलेंगे। गुरु को मानने का तात्पर्य क्या है? जैसे बहुत लोगों ने गुरु किया है, बहुत जनों के गुरु जी शरीर के रूप में आज नहीं, लेकिन क्या शरीर नहीं है तो गुरु का ज्ञान नहीं है? गुरु हम किसे कहते हैं? अगर शरीर को गुरु कहा गया है तो शरीर तो नहीं, लेकिन विचार, जिनका संदेश, गुरु को उपासना आप करते हैं, जैसे आप गुरु की खूब आरती करते हैं, जब जब गुरु आपके यहाँ है करना चाहिए कि आप उनके वंदन करते हैं, चरण वंदन करते हैं, सेवा करते हैं, उपासना करते हैं, ये आवश्यक है। लेकिन उससे कहीं अधिक आवश्यक है कि गुरु के ज्ञान को हृदयंगम करें। सबसे महत्वपूर्ण है कि गुरु का ज्ञान हृदय में बसना चाहिए। ज्ञान हृदय में बस गया तो समझ लीजिए हमने गुरु को बसा लिया, और ज्ञान हमें आत्म प्रेरणा अंदर से देता रहेगा। सदगुरु का वह ज्ञान कि मैं कौन हूं और मुझे इस जीवन को पा करके क्या करना है। हम सबको चाहिए कि समस्त विकारों से रहित होकर के, अनासक्त होकर के गुरु के बताए मार्ग पर चले। गुरु ने क्या कहा है कि सत्य के पथ पर चले। मैं कौन हूं इसकी विवेचना करें। जब सुबह शाम आप घर में रहें, कहीं भी रहें, समय निकाल करके ध्यान करें, समय निकाल करके आत्मनिरीक्षण करें, समय निकाल करके अपने अंदर की कार्यों की विवेचना करें। जैसे कोई दुकान खोलने वाला व्यक्ति शाम को अपना हिसाब किताब कर लेता है, ऐसे ही हम सबको चाहिए कि हमने जीवन हम जो जीवन जी रहे हैं, प्रतिदिन शाम का समय जब आप निकालते हैं तो आप शाम को अपने दिन भर के कृत्यों की विवेचना करें कि मैंने क्या किया, मुझे क्या करना था, मेरे से कहीं पर त्रुटि तो नहीं हो रही है, मेरे कारण से किसी को दुख तो नहीं हो रहा है। ये विवेचना करें, और कोई त्रुटि हो उसके लिए क्षमा याचना, एक क्षमा भाव, और जो जिसने भी हमारे प्रति कोई सहयोगात्मक भाव रखा, हमें जो संदेश दिया, उनके प्रति आभार भाव। दूसरा काम करें, सुबह का समय हो तो इष्ट गुरुजन हो, माता पिता हो, प्रतिदिन, एक ही दिन नहीं कि आज गुरु पूर्णिमा है, आज औपचारिकता कर लिए, पूजा कर लिए। जैसे कोई आदमी मंदिर में जाता है, मंदिर में खूब पूजा कर लेते हैं, मंदिर से जैसे ही बाहर निकले पुनः वही जीवन, अपने जीवन के समस्त कर्मों का कोई सुधार नहीं, अपने विचारों का कोई सुधार नहीं। मंदिर में गए, मन को पवित्र भाव कर लिए, भगवान की पूजा कर लिए, बाहर निकला, पुनः अपने जीवन को झांकने की कोशिश नहीं किया। हम सबको चाहिए कि अपने जीवन को प्रतिदिन निखारते चले जाएं। सद गुरुजन यही संदेश देते हैं कि सभी के अंदर में आत्मदेव, चेतन देव का निवास है। उस आत्मदेव को समझे, अर्थात स्वयं का बोध करें, दृष्टा भाव अपने जीवन में शामिल करें, तो निश्चित रूप से हम सबके अंदर में सद्गुरु का निवास होगा और बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं होगी। इसलिए हम सब अपने जीवन में
गुरु के महत्व को समझते हुए, गुरु के दिए हुए उपकार को, गुरु के दिए हुए प्रसाद को हृदयांगम करे। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ गड़ काढ़े कोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। गुरु अगर कोई आपको संदेश दे रहे हो, कोई कड़ाई भी कर रहे हो, तो समझ लीजिए गुरु आपको बनाना ही चाहते हैं। इसलिए गुरु के हर बातों का सम्मान करते हुए गुरु को हृदय में बसाएं और सत्य के पथ पर चले। अपने जीवन में आत्मनिरीक्षण करें, अपने जीवन के मूल लक्ष्य को निश्चित रूप से समझ करके अपने जीवन का कल्याण करें। आज के अवसर पर मैं सभी के भीतर बैठे हुए आत्मदेव को और समस्त महान संत गुरुजनों के श्री चरणों में सादर नमन करते हुए, सभी के भीतर आत्मदेव को नमन करते हुए अपने बात को विराम साहिब बंदगी साहिब। बोलिए सदगुरुदेव की जय। अभी हम साहब जी के बहुत ही सुंदर विचार श्रवण कर रहे थे। आइए अब विचारों की कड़ी को यहीं विराम देते हैं और एक भजन सुनते हैं। और भजन के लिए हमारे बीच कबीर ब्रह्मचारिणी आश्रम पोटेडी से साध्वी